सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्थात सभी धर्मों का परित्याग कर, मामेकम शरणम व्रज, अर्थात केवल मेरी शरण को जाओ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, अर्थात मैं तुम्हें सभी पापों से, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अर्थात मुक्त करूँगा, शोक मत करो। तो सब कुछ कह देने के पश्चात अंत में श्री कृष्ण अब अर्जुन से अपनी शिक्षाओं का जो चरम है, या आप कह सकते हैं जो मूल है, एकदम जो सार है उसका, वह कहते हैं। और वो यहाँ पे कहते हैं कि सभी धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आओ, क्योंकि मैं ही तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करूँगा। और आगे श्लोक में फिर श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि तुम शोक मत करो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बड़े ही आत्मविश्वास के साथ में घोषणा कर रहे हैं कि तुम शोक मत करो। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण ने कहा है वह वास्तव में उनकी सारी शिक्षाओं का सार है, और बहुत ही सरल सा ये वाक्य भी है। यहाँ पे यदि इसे ठीक प्रकार से समझ लिया जाए तो ये जो वाक्य है ये मुक्तिदायक कथन है, जो कि आपकी सभी चिंताओं को दूर कर देगा। क्योंकि वह मूल रूप से केवल यहाँ पे यही कह रहे हैं कि तुम बस मेरी शरण ले लो और तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। तो ये बहुत ही सरल सा वाक्य है, किंतु तब भी ये सरल सा वाक्य हम सबको समझ में नहीं आता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सभी का जो दृष्टिकोण है वह अनुचित है। तो बड़ी सीधी सी बात है, श्री कृष्ण केवल यही कह रहे हैं कि भाई सब कुछ छोड़ो, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, केवल तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारी सारी चिंता समाप्त हो जाएंगी, तुम्हें और कुछ करना ही नहीं है, तुम बस मेरी शरण में आ जाओ, सभी धर्मों को छोड़ दो, किसी के बारे में तुम सोचो मत, बस मुझे प्रसन्न करने का प्रयास करो। जैसे कि हमने पिछले श्लोक में भी समझा था ना कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने पर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो उसी को लेकर के कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई तुम सब छोड़ दो, तुम बस मेरी शरण ले लो और तुम्हारी सारी समस्याएं मैं दूर कर दूंगा। तो इसको हम क्यों नहीं समझ पाते हैं, उसके लिए आइए जीवन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको चरण दर चरण हम देखते हैं कि क्यों हम इसको समझ नहीं पाते। क्योंकि हमारा दृष्टिकोण गलत है। तो हमें सबसे पहले दृष्टिकोण हमारा ठीक करना होगा। तो देखिए, हमारा जो भारतीय दर्शन है वह जीवन को जिस प्रकार से देखता है उसे हम समझ लेते हैं, उसे हम समझेंगे तो हम यहाँ पे समझ पाएंगे कि क्यों श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं। तो हमारा जीवन है वह वास्तव में हमारे निचले स्वरूप अर्थात हमारा अहंकार और हमारे उच्च स्वरूप अर्थात श्री कृष्ण के बीच की क्रीड़ा है। और यह जो क्रीड़ा है यह हमारे उच्च स्वरूप ने स्वेच्छा से आरंभ की है, और जीवन को केवल रुचिकर बनाने के लिए उसने इसे आरंभ किया है, क्योंकि वह अकेला है। तो अपने भीतर हमारा जो उच्च स्वरूप है वह अपनी शक्ति को एक गति प्रदान करता है, और उस गति के द्वारा प्रत्येक निचला स्वरूप जो होता है उसका उदय होता है, और वह हमारा जो उच्च स्वरूप है उसकी शक्ति का एक भाग है। अब उच्च स्वरूप जो है उसने निचले स्वरूप को कर्म करने की स्वतंत्रता तो प्रदान की है, किंतु कर्म के परिणाम को निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की। और अपने जीवन को जीते हुए हम वास्तव में क्या करते हैं कि अपने निचले स्वरूप से तादात्म्य कर लेते हैं। यह ही हमारी भूल होती है, और अपने उच्च स्वरूप की शक्ति को हम स्वयं से पृथक अनुभव करने लगते हैं। और इस प्रकार से निचला स्वरूप जो होता है वह वास्तव में तो स्वयं को अपने उच्च स्वरूप के साथ जैसा ही मानता है, किंतु स्वयं को उसने सीमित कर लिया। तो यह ही वास्तव में अज्ञान है। और इस अज्ञान के कारण जो निचला स्वरूप है वह ये सोचता है कि मैं परिणाम को नियंत्रित कर सकता हूँ, और जो बाहरी संसार है उसको मैं अपने निचले स्वरूप से जुड़ करके नियंत्रित कर सकता हूँ। तो ये जब वो सोचने लगता है, वहीं से वास्तव में ये जो क्रीड़ा होती है वह आरंभ होती है कि जो निचला स्वरूप है वह सोचता है कि मैं अभी भी उच्च स्वरूप हूँ, और मैं जो है अपनी शक्ति से इस संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित कर सकता हूँ। तो वह स्वयं को सोचता है कि मैं
जो मेरी शक्ति है, मेरे उच्च स्वरूप की शक्ति है, उससे पृथक हूँ, किंतु तब भी जो है वो उच्च स्वरूप के जैसे ही आरंभ सोच करके सोचता है कि मैं इसे नियंत्रित कर लूँगा। तो बस यह ही क्रीड़ा का आरंभ है और यह ही अज्ञान है वास्तव में। तो उच्च स्वरूप जो होता है वह निचले स्वरूप को पुनः स्वयं में समा लेना चाहता है, जबकि जो निचला स्वरूप होता है वह अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए प्रयास करता रहता है। और इस प्रयास में निचला स्वरूप जो होता है वह बार बार पराजित होता है, उससे पीड़ित होता है और अंततः उच्च स्वरूप की प्रधानता को स्वीकार करके ज्ञान में जाता है और उच्च स्वरूप के अधीन हो जाता है। तो बस इतना सा ही ये जो खेल है जो कि चल रहा है यहाँ पर। तो जब आप इस बात को समझेंगे तो आप इसको अपने भीतर समाहित करके ठीक प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो ये जो तथ्य है इसको आप दो प्रेमियों के दृष्टांत द्वारा समझ सकते हैं, जहाँ की एक प्रेमी जो है वह दूसरे को लुभाने के प्रयास में है, जबकि जो दूसरा है वह नखरे दिखा रहा है। इस प्रकार से सोचिए। तो अधिकांश प्रेमी झूठे होते हैं और अंततः जो होता है फिर जो प्रेमी है वह सत्य को ही प्राप्त कर पाता है, जो नखरे दिखा रहा होता है। तो आप इसे ऐसे देखिए कि देखिए हमारा जो अहंकार है उसको आप एक सुंदर कन्या के रूप में देखिए, जिसे बहुत से प्रेमी हैं जो कि लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये जो प्रेमी है जो कि उसे लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सभी प्रेमी वास्तव में जो सच्चा प्रेमी है उसके ही अलग अलग रूप हैं, किंतु ये जो प्रेमी ये झूठे हैं और एक ही प्रेमी है जो कि सच्चा है। तो ये झूठे प्रेमी है वह हो गए धन, संपत्ति, शक्ति, राष्ट्र, परिवार आदि। तो ये जो हमारी अहंकार रूपी जो कन्या है, यह जब इन झूठे प्रेमियों के चक्कर में पड़ जाती है तो ये जो झूठे प्रेमी होते हैं वह उसे ठग लेते हैं और ये जो कन्या है, अहंकार रूपी कन्या, यह फिर बहुत सारे कष्टों को झेलती है। जबकि यदि यही कन्या जो है वह अपने सच्चे प्रेमी को जान ले, जो कि श्री कृष्ण है, जो कि उच्च स्वरूप है, तब वह परम शांति को जाती है। तो श्री कृष्ण यहाँ ये कह रहे हैं कि इन सभी झूठे प्रेमियों को त्याग करके सच्चे प्रेमी की शरण में जाओ, जो कि हमारे भीतर गहराई में, हमारे हृदय की गहराई में विद्यमान है। तो केवल वह ही है जो कि हमें हमारे दुखों से मुक्ति प्रदान कर सकता है, किंतु हम उसकी शरण में जाते नहीं हैं। और ये जो झूठे प्रेमी हैं, जैसे धन, संपत्ति, शक्ति, राष्ट्र आदि, इनके चक्कर में पड़ जाते हैं और दुखों को झेलते हैं। तो यदि हम अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देख पाएँ, जहाँ पर कि हमारा अहंकार जो है वह एक सुंदर कन्या है और ये अलग अलग प्रकार के प्रेमी हैं, जिनमें से कि सच्चा प्रेमी केवल ईश्वर मात्र है, तो हम फिर जान पाते हैं कि हमें वास्तव में किसी बात के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये जो झूठे प्रेमी है यह भी वास्तव में सच्चे प्रेमी के ही स्वरूप हैं। और ये जो सच्चा प्रेमी है यह तो हमारे भीतर ही विद्यमान है। तो जीवन में जो सबसे बड़ा धन है जिसको कि हम खोज रहे हैं वह तो है प्रेम का धन। और ये जो प्रेम का धन है इसका असीम सागर वास्तव में हमारे भीतर ही विद्यमान है, वह तो हमारे भीतर ही बैठा है। तो हमें फिर बाहर जाने की आवश्यकता ही कुछ नहीं है, वह तो केवल एक हमारे लिए मृत तृष्णा रूप है बस। वास्तव में जो हमें चाहिए वो तो हमारे भीतर ही बैठा है। तो जब हम बाहर इसे खोजते हैं तो हम केवल मिथ्या को ही खोज रहे होते हैं, मिथ्या में ही जा रहे होते हैं। तो हमें वह सब करने की आवश्यकता ही नहीं है वास्तव में। तो जीवन में जितने भी धर्म हमने पाल लिए हैं कि अरे मुझे धन कमाना है, मुझे शक्ति प्राप्त करनी है, मुझे ये पा लेना है, वो पा लेना है, दूसरों का सम्मान पाना है, और ये सभी जो धर्म हमने पाल लिए हैं अपने साथ में, ये धर्म वास्तव में मायने नहीं रखते। क्यों? क्योंकि जो हम वास्तव में खोज रहे हैं वह तो हमारे भीतर ही विद्यमान है। और यदि हम उसे पालेंगे तो जो हमारे बाहर के धर्म हैं ये तो अपने आप ही जो है हमारे पूर्ण हो जाएंगे। तो ये बात यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें शोक करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हम जिन झूठे प्रेमियों के चक्कर में पड़ रहे हैं वह वास्तव में वहाँ हैं ही नहीं। जो वास्तविक में सत्य प्रेमी है, जो सच्चा प्रेमी हमारा है, वह तो हमारे भीतर ही विद्यमान है। तो हमें इन बाकी प्रेमियों के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। यदि हम इस सच्चे प्रेमी के साथ में एक हो जाएंगे तो ये जो हम सब कुछ ढूंढ रहे हैं बाहर, ये सब कुछ तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। वह तो उसको तो
उसकी चिंता तो हमें करने की आवश्यकता ही नहीं है, वह तो अपने आप हो जाएगा। तो हमारे जो सांसारिक कर्तव्य हैं, यदि हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर को पाने के लिए जो है हम इन सांसारिक कर्तव्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे, तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे तो ये जो हमारे सांसारिक कर्तव्य हैं ये स्वतः ही हमारे पूर्ण होने लगेंगे, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए। श्री कृष्ण ये सुनिश्चित कर देंगे कि ये सभी हमारे लिए पूर्ण हो जाएं। तो हम इस धोखे में रहते हैं कि हमें कुछ करना है, हमें ये करना है, हमें हमारे धर्मों का निर्वाह करना है, हमें अपने पुत्र धर्म का निर्वाह करना है, हमें अपने राष्ट्र धर्म का निर्वाह करना है, हमें अपने पिता धर्म का निर्वाह करना है और इन सभी धर्मों का हमें निर्वाह करना है। किंतु ये केवल मिथ्या है। हमें वास्तव में केवल एक ही धर्म की चिंता करनी है कि हमारा श्री कृष्ण की ओर क्या धर्म है, और यदि हम उस धर्म को पूर्ण कर लेंगे तो ये जो हमारे बाकी धर्म है ये स्वतः ही पूर्ण होने लगेंगे। ये यदि हम समझ लें तो फिर हमारी सारी चिंताएं स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे कि तुम चिंता करो ही मत, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है, जो कि मैं हूँ। मैं तुम्हारे हृदय में ही बैठा हूँ और मैं प्रेम का असीम सागर हूँ। तो तुम तो प्रेम को खोज रहे हो, तो वो प्रेम तो मैं तुम्हें ऐसे ही प्रदान कर दूंगा। और जो ये तुम सोचते हो कि बाहर की जो चीज़ें जिनका मुझे चिंता करनी है कि मैं इनको कैसे निर्वाह करूँ, तो उसकी चिंता मत करो, मैं करवा दूंगा वो सब कुछ। मैं तुम्हारे सभी इन समस्याओं का निवारण तुम्हें प्रदान कर दूंगा, तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा इन सब से। तो तुम केवल मेरी शरण में तो आओ। किंतु हम शरण में आते ही नहीं है, हम श्री कृष्ण की शरण में जाते ही नहीं। हम ये सोचते हैं कि अरे मुझे करना है, मैं कैसे करूँ, मेरे को करना है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मैं जाके कुछ करता हूँ, ऐसे हम सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अरे मैं श्री कृष्ण से प्रेम कर लेता हूँ, ये सब हो जाएगा, चिंता मत करो, हो जाएगा, श्री कृष्ण सब करवा देंगे। जो हो रहा है उसे होने दो, जो आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। जितना करना है केवल उतना करो जो कि श्री कृष्ण हमें भेज रहे हैं, केवल उतने को करो। उतने को करके श्री कृष्ण की शरण में रह करके जब हम कार्यों को करेंगे तो धीरे धीरे सभी कार्य हमारे पूर्ण होते जाएंगे। तो चिंता करके और जो है ऐसे मत करो कि अरे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरे राष्ट्र का होगा, ऐसे मत सोचो। केवल जो सामने आ रहा है उसको करते जाओ, बस उसको आप करते जाओ। श्री कृष्ण की कृपा के रूप में जो आपके भाग में आ रहा है, जो भी करना है आपको, जो भी आपके भाग में स्वतः आ रहा है, उसको करते जाओ बस। मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस में हैं, तो आपके ऑफिस में मान लीजिए कि आपके जो प्रबंधक हैं उन्होंने आपको कुछ कार्य दे दिया, तो बस उस कार्य को कर दीजिए। ये मत सोचिए कि अरे इसका मुझे क्या होगा, ये होगा कि वो होगा, क्या होगा। नहीं, कार्य आ गया तो आप कर दीजिए, बस उसको कह दीजिए कि भाई मेरा जो प्रबंधक है, मेरा जो बॉस है, उसमें भी तो श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण ने ये कार्य मुझे दिया, मैंने कर दिया। आपके माता पिता हैं, वो आपको कुछ करने को बोलते हैं या आपसे कुछ याचना करते हैं, तो उसको पूरा कर दीजिए। ये मत सोचिए कि अरे मेरे माता पिता का क्या होगा। यदि आपकी क्षमता है उसे करने की तो कर दीजिए उसको। यदि आपकी क्षमता नहीं है तो बता दीजिए कि भाई मेरी क्षमता नहीं है, मैं इतना कर सकता हूँ तो इतना करूँगा। उसको भी ऐसे श्री कृष्ण की ही कृपा के रूप में मान लीजिए और उसको भी कर दीजिए ऐसे ही। आपकी पत्नी आपसे कुछ करने को कहती है तो आप उसको भी श्री कृष्ण की कृपा मान के ही उसको कर दीजिए कि जितना कर सकते उतना कर दीजिए। अत्यधिक प्रयास मत कीजिए कि अरे ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ, वो भी कर दूँ। जितना कर सकते उतना कर दीजिए, बाकी ये बोल दीजिए कि भाई नहीं कर सकता मैं, मेरी क्षमता से बाहर है। बच्चे यदि कुछ करने को कहते हैं तो जितनी आपकी क्षमता है उतना कर दीजिए, उससे अधिक मत कीजिए। चिंता बिल्कुल मत कीजिए कि अरे मैं ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो जब आप इस प्रकार से करेंगे अपने भीतर स्थिर रह करके कि सबके भीतर श्री कृष्ण है, मेरे भीतर भी श्री कृष्ण है, यही प्रेम का स्रोत है, तो जितना करना है उतना कीजिए। जो आ रहा है उसे आने दीजिए, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। जितना करना है उतना कीजिए और केवल शांति से श्री कृष्ण की शरण में बैठे रहिए। ये श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि सभी धर्मों को त्याग करके केवल मेरी शरण में बैठे रहो, इस प्रकार से। और ऐसे बैठे रहोगे, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वतः ही तुम्हारी सारी समस्याओं का निवारण कर दूंगा, सारे पापों से मैं तुम्हें मुक्त करा दूंगा। तो शोक बिल्कुल मत करो कि नहीं हो पा रहा, तो शोक मत करो। मान लीजिए कि आपकी पत्नी आपसे बहुत सारे गहने मांग रही है और आप दे नहीं पा रहे हैं, तो शोक मत करो उसको लेकर के। भाई जितनी मेरी क्षमता उतना दे दिया, उससे अन्य नहीं दे सकता। अब वो आप पे चिढ़े चाहे जो करे, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को करना है। आपके बॉस ने आपसे कुछ करने को कहा, आपने जितना कर सकते उतना कर दिया। अब मान लीजिए कि नहीं हो पा रहा है पूरा कार्य, तो बहुत अधिक प्रयास मत कीजिए। आपका बॉस आप पे यदि चिढ़ भी रहा है तो उसको भी श्री कृष्ण की कृपा मान करके स्वीकार कर लीजिए कि भाई अब ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा चिंता मत कीजिए। तो ऐसे श्री कृष्ण की शरण में बैठे रहिए। ऐसा मत सोचिए कि अरे मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, जितनी मेरी क्षमता है उतना कीजिए और बाकी श्री कृष्ण के साथ में जुड़े रहिए। ऐसे करने को यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं। ऐसे करेंगे तो शांत रहेंगे
और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं धीरे 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 तुमको मुक्त करा दूंगा। तो शोक बिल्कुल मत करो कि अरे मैं अपने बॉस का कार्य नहीं कर पाया, अरे मैं ऑफिस में इतना नहीं कर पाया, मैं अपनी पत्नी को ये नहीं दे पाया, मैं अपने माता पिता के लिए ये नहीं कर पाया। जितनी मेरी क्षमता थी उतना किया, उससे अधिक तो अब नहीं कर सकते, तो शोक करने की कोई बात ही नहीं कि मैं तो पापी हो गया कि मैं ये नहीं कर पाया। तो ऐसे मत कीजिए। यही संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण कहता है। ये श्री कृष्ण की शिक्षाओं का चरम है कि चिंता मत करो, जितना कर सकते हो उतना करो, जो आ रहा है करने के लिए उससे भागो मत, उसको करो, और जो जा रहा है उसको पकड़ो मत कि भाई मैं पकड़ के रखूं कि अब ये जाए नहीं मुझसे, उसको पकड़ो भी मत। जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो, जो करना है उसको करो, और सब कुछ को श्री कृष्ण का की कृपा मान करके स्वीकार कर लो। ये जानो कि सबके भीतर श्री कृष्ण विद्यमान है, वह ही सबसे कार्य करवा रहे हैं। तो जो भी कार्य हो रहा है वह श्री कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा है, और ये मेरे भले के लिए हो रहा है, सारे कार्य यहाँ पे अच्छे हो रहे हैं। शांत रह करके इस प्रकार से देखो तो श्री कृष्ण की शरण में रहोगे। इस प्रकार से श्री कृष्ण की शरण में रह करके श्री कृष्ण हम सबको मुक्त करा देंगे। तो शांत हो जाइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक है यहाँ पे। तो वही संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।